हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के अंदर मेवाड़ का इतिहास, और हमने संग्राम सिंह सेकंड तक पढ़ लिया था। संग्राम सिंह द्वितीय जो है उस तक पढ़ लिया था। सहेलियों की बाड़ी और वैद्यनाथ मंदिर की जानकारी मैंने आपको पिछली क्लास में दे दी है, तो पिछली क्लास जरूर देखें। इसके बाद में ही आगे की क्लास देखें ताकि आपको समझ जो है वो आसानी से आ जाएगा। अगर आप नए हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म तो हमारी जो क्रमबद्ध क्लासें चल रही है, हमने YouTube पे प्लेलिस्ट डाल रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर कर्मानुसार क्लासें हैं, तो आप कर्मानुसार क्लासें लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको जो समझने में है वो आसानी रहेगी, दिक्कत समस्याएं नहीं आएगी। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आगे की कड़ी के अंदर एक अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ, एक अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ। मोटिवेशन कोट का मतलब ये होता है साथियों कि हमारे अंदर जागरूकता हो, रुचि उत्पन्न हो, पढ़ने पढ़ना ही है। पढ़ना किस लिए है? क्योंकि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जो टारगेट है वो टारगेट हमारा बिल्कुल 10 नंबर पे होना चाहिए। मतलब गोल जो टारगेट एरिया होता है, जहां पे क्या होता है, हमारे खिलाड़ी होते हैं, जो शूटिंग के खिलाड़ी होते हैं ना, वो शूटिंग के खिलाड़ी जब निशाना लगाते हैं तो ऐसे सर्किल बने होते हैं, और सर्किल होते हैं जी 10 सर्किल, और ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये 10 नंबर का सर्किल है। अपना निशाना यहाँ पे है, मतलब एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। मतलब एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। तो चलते हैं फिर जी एक अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ। मोटिवेशन कोट कुछ इस प्रकार है। तो मोटिवेशन कोट है, हाथ बांधकर नहीं खड़ा हूं मैं हादसों के सामने। कि मैं मेरे हाथ बांध के नहीं खड़ा हूं हादसों के सामने। मैं हाथ बांध के नहीं खड़ा हूं हादसों के सामने, जबकि हादसे भी मेरी हिम्मत के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरी जो हिम्मत है उसके आगे जो हादसे हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। हाथ बांध के नहीं खड़ा मैं, हादसों का सामना करूंगा। और मेरी जो हिम्मत है, मेरे में जो जोश है, उस जोश को देख के हादसे भी अपना रास्ता बदल लेंगे कि इसके आगे आना गलत है, ये अपने को चीर के निकल जाएगा। अपने भी वैसे ही चीर के निकलना है, लाखों की भीड़ से चीर के निकलते हुए एक नंबर पे जाना है, प्रथम रैंक पे आना है, सिलेक्शन करवाना है। तो आगे की कड़ी में पढ़ते हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कौन पढ़ेंगे जी? तो हम पढ़ेंगे जी क्या? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, मतलब सेकंड, द्वितीय। शासन काल की बात करें तो हमने 1710 से लेके 1734 ईस्वी तक तो पढ़ा था जी। क्या पढ़ा? संग्राम सिंह द्वितीय पढ़ा था। 34 से इनका शासन काल प्रारंभ होता है, 51 तक चलता है, 1751 तक चलता है। इनके समय की एक घटना है जी। क्या घटना है वो देखते हैं। इनके समय का एक सम्मेलन है, हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है जी? हुरडा हुरडा सम्मेलन है। हुरडा सम्मेलन है जी, जगत सिंह सेकंड के समय का हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन इसलिए होता है जी, मराठे मैंने आपको बताए थे, मराठों ने आक्रमण करना तो अकबर जब था, औरंगजेब जब था तब ही प्रारंभ हो गया था। चौथ का कर लेके जाते हैं मराठे, बाद में आते हैं, चौथ का कर लेके जाते हैं संग्राम सिंह के समय में। तो मराठों ने जो चौथ का कर है वो पूरे राजस्थान से लेना प्रारंभ कर दिया था। चौथ कर जो है धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान से लेना प्रारंभ कर दिया। अब जी जगत सिंह के समय में चौथ कर है, ये हो गया कि अब मराठे आएंगे चौथ कर लेके जाएंगे। लेकिन संग्राम सिंह के समय में ये चौथ कर का उठाव हुआ था कि चौथ कर एक बार तो लेके मराठे दोबारा आएंगे चौथ कर लेके जाएंगे। तो भाई संग्राम सिंह के समय में संग्राम सिंह सेकंड के समय के अंदर आमेर का जो व्यक्ति था, हमने पढ़ा था, मेवाड़ से संबंधित हो जाता है। कौन जी? सवाई सवाई जय सिंह व्यक्ति है। सवाई जय सिंह जो है, इसे पता चला कि अब मराठे आक्रमण कर रहे हैं, कर लेके जाएंगे, कर लेके जाएंगे, तो इन मराठों को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
ये जो सवाई जय सिंह है ये इस संग्राम सिंह द्वितीय से मिलता है, इन्हें कहता है कि मराठे जो है आक्रमण कर रही हैं, कर लेके जा रही हैं और ऐसी कोई दूसरी शक्ति बाहर से आकर हमारे क्षेत्र से कर लेके जाए ये तो हो नहीं सकता। अभी तक हम जिंदा हैं तो कर तो नहीं देंगे। तो संग्राम सिंह जय सिंह से पूछता है तो आप बताओ क्या करेंगे? मराठों का सामना करना है, अगर सामना करेंगे तभी मराठों से हमें जीत पाएंगे। अब संग्राम सिंह कहता है जी सामना करना कैसे है? तो सवाई जय सिंह कहता है कि संग्राम सिंह जी आप तो राजस्थान के सारे राजाओं को इकट्ठा करो, सारे राजाओं को इकट्ठा करो, फिर अपन एक मीटिंग करते हैं, है ना, एक प्लान बनाते हैं मराठाओं को कैसे हराना है। जो जी संग्राम सिंह ने सारे राजाओं को पत्र भेजा, इनवाइट किया और सवाई जय सिंह और संग्राम सिंह के बीच में बात हुई कि जी बुला तो लेंगे सारों को पर बुलाएं कहाँ पे, निश्चित जगह तो हो। तो फिर जी जगह निश्चित की गई, हुरडा। कौन सी? हुरडा। हुरडा जगह निश्चित की गई। अब सर हुरडा कहाँ पे है? हुरडा जी भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। ध्यान में रखना साथियों, हुरडा कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर क्षेत्र है हुरडा। अब इस सारे के सारे हुरडा पे इकट्ठे होंगे। इकट्ठे कब होंगे सर? सवाई जय सिंह संग्राम सिंह से कहते हैं एक निश्चित तारीख तो हो, समय तो हो, उस समय को इकट्ठा होना है। फिर जी संग्राम सिंह ने एक तारीख दे दी। क्या दे दी? 17 जुलाई को इकट्ठा होना है जी, 17 जुलाई को इकट्ठा होना है। टाइम क्या चल रहा है जी? 1734 में राजा है तो 1734 की घटना है। सारे के सारे व्यक्ति हुरडा भीलवाड़ा में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये समय जो है हुरडा सम्मेलन जगत सिंह के समय में होता है। लेकिन जी संग्राम सिंह ने इसकी पहल की थी, सारे राजाओं का इकट्ठा करने की, सबको पत्र भेजा, सबको बुलाया, लेकिन फिर एक दुखद घटना घट जाती है, संग्राम सिंह खत्म हो जाता है, संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जगत सिंह द्वितीय राजा बन गया। अब जी इस सम्मेलन के अंदर जगत सिंह द्वितीय होगा। कौन सा सम्मेलन है जी? हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन। लेकिन इस सम्मेलन के जो मुख्य व्यक्ति है वो कौन है जी? इसमें आग लगाने वाला जो व्यक्ति है ना वो सवाई जय सिंह है ना। सवाई जय सिंह जो है लीडर है, इसे वास्तविक रूप देने वाला। सवाई जय सिंह ने आके ही संग्राम सिंह को कहा कि हमें मराठाओं का सामना करना है तो कैसे करें सामना? क्या जी ऐसे करना है। सामना कैसे करना है? सारे राजाओं को इकट्ठा होना है और फिर सामना करना है। और सारे राजाओं का इकट्ठा किया किसने किया जी? संग्राम सिंह ने किया। तो मतलब सारा नियम बनवाया किसने? नियम पालन किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। लेकिन बुलाया किसने? संग्राम सिंह ने। कहां पे इकट्ठा हुए? हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में। कब हुए जी? 17 जुलाई 1734 को इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस समय संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो संग्राम सिंह के बाद में संग्राम सिंह का पुत्र जगत सिंह सेकंड जो है हुरडा सम्मेलन में जाता है। अब जी हुरडा सम्मेलन हो गया। सर मास्टरमाइंड की बात करें तो कौन? जय सिंह जी। अब हुरडा सम्मेलन में आए कौन कौन वो देखते हैं। हुरडा सम्मेलन में कौन कौन आए वो भी तो देखना पड़ेगा जी। कहां कहां से किस क्षेत्र से कौन सा राजा आया है तो वो पढ़ते हैं, ये ध्यान में रखना। लो जी हुरडा सम्मेलन के अंदर जगत सिंह सेकंड तो है ही, मेवाड़ से है। महाराणा जगत सिंह, जगत सिंह सेकंड कहां से है जी? मेवाड़ का राजा है तो मेवाड़ से होगा जी। आमेर का कौन है? आमेर का है जी सवाई जगत सिंह, सवाई जय सिंह। जगत सिंह तो आ गया ऊपर। सवाई जय सिंह कहाँ का है? आमेर का है। आमेर जयपुर का है ना। सवाई जय सिंह। और बात करें मारवाड़ से एक बंदा आता है। मारवाड़ से कौन आता है जी? अभय सिंह। मारवाड़ जोधपुर अभय सिंह आता है। फिर जी एक बंदा नागौर से आता है, वो अभय सिंह का भाई है, इसने अभय सिंह ने बुलाया जी। भक्त सिंह, भक्त सिंह बख्शिया लिख दिया। भक्त सिंह, भक्त सिंह कहाँ से आता है? नागौर से आता है जी। नागौर से आता है। और बात करें और कौन है? या फिर भक्त सिंह ने इधर उधर मैसेज भेजा भी आप भी आओ तो एक कोटा का आता है दुर्जन साल। कौन आता है? दुर्जन, दुर्जन साल नाम का व्यक्ति कोटा का राजा है। ये आता है। कहां से आता है जी?
कोटा से आता है। और बात करें और कौन आता है, तो बूंदी से आता है दलेल सिंह। कौन आता है, दलेल सिंह। दलेल सिंह कहां से आता है साथियों, बूंदी से आता है। कहां से आता है, बूंदी से आता है। कौन आता है, दलेल सिंह। फिर आता है जी जोरावर सिंह। कहां से, बीकानेर से। जोरावर सिंह आया जी बीकानेर से। कहां से आया जोरावर सिंह, बीकानेर से। फिर एक बंदा और आता है किशनगढ़ से। किशनगढ़ से कौन आता है जी, राज सिंह। कौन आया, राज सिंह आया। कहां से, जी राज सिंह आया किशनगढ़ से। कहां से आया, किशनगढ़ से आया राज सिंह। फिर बंदा और आता है गोपाल पाल। गोपाल पाल नाम का बंदा आता है। ये जी करौली से आता है। कहां से आता है, करौली से आता है। सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। अब इकट्ठे हुए हैं तो फिर इनके बीच में वार्तालाप होगी, बात होगी जी हमें करना क्या है। अब सारे के सारे इकट्ठे हो गए। अब इस अभय सिंह के मन में है कि मैं जो है इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनूं, मैं लीड करने वाला व्यक्ति मैं बनूं। जगत सिंह शांत बैठा है बेचारा। इस सवाई जय सिंह के मन में भी यही है कि मैंने प्लान बनाया, मैंने संग्राम सिंह को समझाया, संग्राम सिंह ने इकट्ठा किया, लेकिन संग्राम सिंह मर गया। अब तो इसका अध्यक्ष मैं बनूंगा। अब अभय सिंह और सवाई जय सिंह की बनती नहीं है, दोनों की बनती नहीं है, कम बनती है। दोनों के बीच में जी हाथापाई हो गई अध्यक्ष बनने के लिए। जी अध्यक्ष तो मैं बनूंगा, प्रथम प्रमुख व्यक्ति जो मैं हूं इस सम्मेलन का वो मैं बनूंगा। अब अभय सिंह और सवाई जय सिंह के बीच में जी पूरी की पूरी ऐसे गुत बुद्ध होगी, वाद विवाद हो गया। फिर पास में एक कवि बैठा था, वो दोहा गाता है, इनको समझाता है। इत जयपुर इत जोधपुर दोनों थापो थाप। इत जयपुर इत जोधपुर दोनों थापो थाप की। इधर जयपुर वाले इधर जोधपुर वाले दोनों अक्षर में थापो थाप हो रखी हैं, दोनों अक्षर में थापो थाप हो रखी हैं। कुर्रम मारियो कुरियम कुर्रम मारियो दीकरो कम दज मारियो बाप। कुर्रम जो है इन्होंने मारा है अपना पुत्र मारा है ना, पुत्र मारा है। और कमदज मतलब जो जोधपुर के राठौड़ है, इन्होंने अपने बाप को मारा है। ये जो अभय सिंह और बख्त सिंह है ना, इन दोनों ने अपने पिता को मारा है, पिता को मार के राजा बना है। अभय सिंह तो जी जोधपुर मारवाड़ का राजा बन गया, इस बख्त सिंह को इसने बना दिया कि तू नागौर संभाल ले, तू नागौर पे। और ये जो जयपुर वाले हैं, इन सवाई जय सिंह की पहली पीढ़ी के अंदर अफसरी के अंदर कोई बाप बेटे के बीच में कोई वाद विवाद हो जाता है, बाप बेटे को मार देता है, खुद राजा बन जाता है। ये कहानी है जी। अब जी कवि ने दोहा गा दिया, इत जयपुर इत जोधपुर दोनों थापो थाप। कुर्रम मारियो बीकरो कमदज मारियो बाप। कि एक तो वो जयपुर वाले हैं जो कुर्रम कुर्रम कछुआ होता है, और जयपुर वालों का वंश जो था वो कछुआ वंश था। कमदज जो राठौड़ है, जोधपुर के राठौड़ों को कमदज कहा जाता था, इन्होंने बाप मारा है। और कुर्रम कछुआ वंश ने अपना पुत्र मार के राज लिया है। तो इनको तो क्या ये अध्यक्ष बनाए जो पहले ही वाद विवाद करती हैं, यार बाप मार के बेटा मार के राजा बनी है, इनके तो लक्षण ही नहीं है, ढंग की ढोल ही नहीं है, इनको जो अध्यक्ष बनाना ही नहीं है, बढ़ाना ही नहीं है। अब जी बचा कौन, क्या जी जगत सिंह सेकंड चुप चुपाता शांत बैठा है। उधर पहले नया नया राजा बना है, 10-15 दिन पहले तो राजा बना है। राजा बनने के बाद में सम्मेलन हुआ, एक पोल हो रहा था कि क्या सम्मेलन का बना दिया जी क्या अध्यक्ष। तो ध्यान रखना, जगत सिंह कौन है, जगत सिंह सेकंड जो है वो क्या है जी, अध्यक्ष है हुडा सम्मेलन का, हुडा सम्मेलन का अध्यक्ष है। सारा का सारा सिस्टम हो गया। अब जगत सिंह कहता है कि जी अब तो हाथापाई होगी अपने बीच में, लेकिन आगे कोई हाथापाई नहीं होगी, हम सारों को एकजुट रहना है। राजस्थान के जितने भी राजा है सारे अपने अपने भाई बनेंगे, एक दूसरे के भाई बन के कार्य करेंगे। अगर राजस्थान के अंदर अगर बूंदी पे कोई आक्रमण होता है, बूंदी पे कोई समस्या आती है, तो हम सारे बूंदी के राजा की सहायता करने जाएंगे। बीकानेर के राजा पे आती है तो बीकानेर पे जाएंगे। मेवाड़ पे अगर कोई आंच आती है तो सारे के सारे मेवाड़ की सहायता करेंगे। ठीक है जी, आज से कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सारे आपस में भाई है, तो हाथ मिलाओ, गले मिले, हाथ मिलाया जी, ठीक है मान लिया। अब जी युद्ध कब करना है,
युद्ध करना है जी। जुलाई का महीना है, जुलाई के अंदर बारिश होती है, आपको पता है मानसून आता है, बारिश होती है क्या। तो अभी तो जी एक बार बारिश का महीना है, बारिश हो रही है, बारिश खत्म होते ही हमें मराठों पे आक्रमण करेंगे। ठीक है जी, बारिश के बाद में आक्रमण करेंगे। तो आक्रमण करेंगे तब कहाँ पे करेंगे क्या जी, तब एक क्षेत्र निर्धारित किया गया, कोटा के अंदर रामपुरा है। क्या है, रामपुरा है। रामपुरा कहाँ पे है जी, कोटा में है। वहां पे सारे इकट्ठे होंगे और मराठों का सामना करेंगे। कहाँ पे इकट्ठे होंगे जी, कोटा के अंदर रामपुरा क्षेत्र है, यहाँ पे राजस्थान के सारे इकट्ठे होंगे और युद्ध करेंगे, मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे जी। मान ली बात। इसके बाद में जुलाई का महीना निकला, जून जुलाई निकला, बारिश की जो ऋतु है वो खत्म होती है और फिर आक्रमण के लिए तैयार होते हैं। आक्रमण युद्ध कहाँ पे करना है जी, रामपुरा कोटा में करना है। लेकिन इतने में जी सारे राजा बिखर गए, सारे राजा बिखर गए, क्योंकि हमारे राजस्थान के राजाओं के अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि राजा ये समझते हैं कि हम किसी दूसरे राजा के झंडे के नीचे नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो वाला राजा हमारे झंडे के नीचे आके लड़े तो हम लड़ लेंगे। ये जो सिस्टम था, इस कारण जो रामपुरा का जो फाइनल निर्धारित किया गया क्षेत्र था कि हम युद्ध करेंगे मराठों के खिलाफ, ये सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। ये जो कोशिश है वो असफल रही। इसका मतलब हुडा जो सम्मेलन है, हुडा जो सम्मेलन है ये सफल नहीं हुआ। रामपुरा में युद्ध तो होता है, आमेर का जो सवाई जय सिंह है ये जाता है, सवाई जय सिंह जाता है अपनी सेना लेके, एक दो राजा इसके साथ में और जाते हैं, मराठों के खिलाफ युद्ध करते हैं। लेकिन मराठा जो है इस युद्ध में जीत जाते हैं, मराठा इस युद्ध में जीत जाते हैं। ये जी हुडा सम्मेलन की कहानी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा साइड में खड़ा। इसके बाद ही मैं एक बार सारी घटना दोबारा दोहरा देता हूँ। हुडा सम्मेलन जी, हुडा सम्मेलन जो होता है 17 जुलाई 17 जुलाई 1734 ईस्वी में क्या होता है, हुडा सम्मेलन होता है। हुडा सम्मेलन होता है, जगत सिंह मेवाड़ से आता है, अभय सिंह मारवाड़ से आता है, आमेर से सवाई जय सिंह आता है, बख्त सिंह नागौर से आता है, दुर्जन साल कोटा से आता है, जोरावर सिंह बीकानेर से आता है, दलेल सिंह बूंदी से आता है, राज सिंह किशनगढ़ से आता है, वो गोपाल पाल है वो करौली से आता है। सारे राजाओं के बीच में बात हुई कि आज के बाद किसी भी राजा किसी भी क्षेत्र पे कोई आंच आती है राजस्थान के अंदर, तो हम सारे मिलकर उसकी सहायता करेंगे। कर जी ठीक है, आज के बाद कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सारे आपस में भाई है, हाथ मिलाया, गले मिले, अच्छा मोह प्रेम बना। लेकिन बाद में निर्धारित किया गया रामपुर कोटा के अंदर हम क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। जुलाई महीने के अंदर बारिश का मौसम है, बारिश की ऋतु है, वो खत्म हो जाए, बारिश के खत्म होते ही हम रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। इस युद्ध के अंदर सवाई जय सिंह सेना लेके जाता है, अपनी सेना 2-3 हजार की सेना लेके जाता है, एक दो राजा और साथ में जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। ये जो सम्मेलन है असफल रहता है, इसमें मराठे जीत जाते हैं। इसके बाद में जी जगत सिंह के बारे में आगे और बढ़ते हैं। इसके बारे में जी आगे और बढ़ते हैं, और क्या जानकारी और पढ़ते हैं। जगत सिंह ने जी निर्माण कार्य करवाए कुछ, जगत सिंह ने निर्माण कार्य करवाए। हमने पहले जग मंदिर पढ़ा है, जगत सिंह बनवाता है वो, लेकिन सेकंड जगत सिंह सेकंड ने जगत निवास महल बनवाया। वो भी पिछोला झील के किनारे था, ये भी जी पिछोला झील के किनारे है। जगत निवास मंदिर, एक नेक राम नाम के कवि हुए हैं, नेक राम नाम के महाकवि हुए हैं, इन्होंने इस जगत महल के बारे में लिखा है। जो बुक है उसका नाम है, ग्रंथ का नाम है जगत विलास। जगत विलास में इस जगत निवास महल की जानकारी मिलती है। किसकी पुस्तक है, किसका ग्रंथ है जी, नेकराम जी कवि का ग्रंथ है। इसके बाद में जी आगे पढ़ती हैं महाराणा भीम सिंह। महाराणा जगत सिंह की जानकारी हमने देख ली, अब आगे बढ़ते हैं महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह के बारे में बात करते हैं।
एक बात और बता दूं, आज इसी क्लास के अंदर हम मेवाड़ की जो इतिहास है इसे समाप्त करने जा रहे हैं। इसके बाद में हम आगे के क्षेत्र का इतिहास पढ़ेंगे। तो मेवाड़ के अंदर अंतिम जो है भीम सिंह है। इसके बाद में छोटे बड़े राजा और आते हैं, सज्जन सिंह आता है, हरि सिंह आता है, स्वरूप सिंह आता है, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी एक एक दो दो बातें हैं। जैसे ही अन्य स्टेट पढ़ेंगे, अन्य राज्य पढ़ेंगे, उनके साथ बात होगी तो हम उस राजा को उधर देख लेंगे। लेकिन अभी देखते हैं महाराणा भीम सिंह। भीम सिंह का जो टाइम पीरियड मिलता है वो टाइम पीरियड क्या मिलता है जी सर? वो टाइम पीरियड मिलता है 1783 से 1783 से 1783 से 1824 तक का जो टाइम पीरियड है वो शासन काल किसका है जी? भीम सिंह का है। 1783 से 1824 तक का जो शासनकाल है वो भीम सिंह का है, महाराणा भीम सिंह का। इसके अंदर जी एक वाद विवाद पढ़ते हैं, कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ते हैं साथियों। अब सर कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ेंगे। सर ये कृष्णा कुमारी कौन थी? कृष्णा कुमारी जो है इस भीम सिंह की राजकुमारी है, मतलब पुत्री है। राजकुमारी है किसकी? किसकी पुत्री है जी? इस भीम सिंह की है, महाराणा भीम सिंह की पुत्री है। अब भीम सिंह की पुत्री है, भीम सिंह की पुत्री का विवाह करना है। विवाह योग्य है, सुंदर कन्या है, अच्छी कन्या है, युवा है पूरी की पूरी। अब युवा है तो विवाह तो करना ही है साथियों। अब जी इसका विवाह करते हैं, विवाह करते हैं जी, देखते रहे। अभी मैं बीच में लिखता हूं मेवाड़, क्योंकि हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं। मेवाड़ में कौन सा वंश है जी? गुहिल वंश पढ़ रहे हैं, गुहिल वंश ही चल रहा है। मेवाड़ का राजा कौन है जी? भीम सिंह है। कौन है? भीम सिंह है। इस भीम सिंह की पुत्री कौन है जी? राजकुमारी जो है वो कौन है? कृष्णा कुमारी है, कृष्णा कुमारी। इसी के साथ में इधर एक स्टेट और लिखता हूं, कौन सा? मारवाड़। क्या लिखा? मारवाड़। मारवाड़ में कौन है जी? कमदज राठौड़। राठौड़ है, राठौड़ वंशी तो है मारवाड़ के। इधर जो मारवाड़ का बंदा है वो भी भीम सिंह है। ध्यान रखना, अलग अलग है, ये भीम सिंह अलग है, ये भीम सिंह अलग है, दोनों भीम सिंह अलग है जी। ठीक है। इस कृष्णा कुमारी की जो पहली सगाई है, सगाई, इसकी सगाई रिंग सेरेमनी, कृष्णा कुमारी की रिंग सेरेमनी इस मारवाड़ के भीम सिंह के साथ हो जाती है। अब भीम सिंह भैया राजी है, क्योंकि सुंदर कन्या है कृष्णा कुमारी, युवा कन्या है। युवा कन्या आपको पता है, समझ ही गए आप, बात बताने की जरूरत ही नहीं है। भीम सिंह भाई राजी, मन में लड्डू फूटा, है ना। अभी तो जवानी भरी, जवानी में पांव ही रखा, इधर सगाई होगी, है ना। इधर भीम सिंह भी भरी जवानी में, इधर कृष्णा कुमारी भरी जवानी में, है ना। फूल जब खिलता है तो उसका रंग अलग होता है। तो भाई भीम सिंह ने रंग देखा, भीम सिंह खुशी से मोहित, वार मोहित ज्यादा हो गया। तो कुछ समय बाद में ही इस भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, ज्यादा मोहित हो गया, भीम सिंह की मृत्यु हो गई। अब जी इस भीम सिंह का भाई है मान सिंह, ध्यान में रखना, भीम सिंह का छोटा भाई है मान सिंह। अब जी इधर मेवाड़ भी पढ़ लिया, मारवाड़ भी पढ़ लिया। अब जी एक स्टेट और आता है आमेर। क्या आता है? आमेर। आमेर मैं इस साइड लिख रहा हूं। आमेर में कौन है जी? कछुआ। कछुआ वंश है। इस कछुआ वंश का जो है ना, जो कछुआ वंश के अंदर जो व्यक्ति है वो देखते हैं जी, वो व्यक्ति है जगत सिंह। जगत सिंह सेकंड, ये ध्यान रखना जी, ये जगत सिंह वो नहीं है जो अभी हमने मेवाड़ में पढ़ा है, वो जगत सिंह अलग है, ये जगत सिंह अलग है। अब इस कृष्णा कुमारी की सगाई है ना, इधर भीम सिंह मर गया, इसके बाद में सेकंड दूसरी सगाई है ना, जो दूसरी सगाई इस जगत सिंह सेकंड के साथ कर दी, जो आमेर वाला है। आमेर वाला जो जगत सिंह है ना, इसके साथ सगाई कर दी। अब क्या हुआ, इधर जो मान सिंह है ना, इसको इसके किसी साथी ने, है ना, चुगलखोर व्यक्ति होते हैं ना, समझते हो आप, चुगलखोर व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ने इस मान सिंह को भड़का दिया जी, उकसा दिया, बॉस को उकसा दिया, बॉस को फिर उकसा दिया। तो बॉस को उकसाते ही बॉस ने कहा धक्का मार बार काट, है ना, धक्का मार बार काट। किसको काट दी? जगत सिंह को काट बार। क्यों काट बार? क्यों काट बार?
कारण पूछो क्यों काट बार ओ मान सिंह है इन भीम सिंह ने कहा धक्को मार बार काट किन काट इन काट क्यों काट कि बॉस को उकसा दिया बॉस को उकसा दिया बॉस कौन मान सिंह है ना इसको बार काट इसने उकसा दिया कैसे मान सिंह ने इस भीम सिंह को कहा भीम सिंह जी जैसी भी है अब कृष्णा कुमारी हमारी है भीम सिंह पूछता है क्या रे क्यों क्या जी आपने मारवाड़ के राठौड़ मेरे बड़े भाई भीम सिंह से सगाई की थी कोई बात नहीं दुख घटना है शोक संदेश है भीम सिंह की मृत्यु होगी लेकिन जो कृष्णा कुमारी है ना ये मारवाड़ की सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है तो ये मारवाड़ के राठौड़ों की क्या होगी जी सदस्य होगी अब जी आप इन आमेर वाले कछुआ वंश के जगत सिंह सेकंड के साथ सगाई करे हो ये गलत है उधर तो सगाई करोगे नहीं आप तो इधर मारवाड़ में ब्याहो आपकी लड़की को आपकी पुत्री को मारवाड़ में ब्याहो ब्याही जी तो हम ही बनेंगे है ना ब्याही जी तो दामाद तो हम ही बनेंगे राठौड़ वाले अब जी मान सिंह की बात भीम सिंह के पास है भीम सिंह इस मान सिंह को पता है क्या कहता है अब जी मैंने तो उधर जयपुर वालों के साथ सगाई तो कर दी अब जी मारवाड़ वाले और जयपुर आमार वाले आपस में सल्टो अगर ये आपके कहने से ये आमेर वाले मानते हैं तो मैं कृष्णा कुमारी का विवाह आपके साथ कर दूंगा मैं कृष्णा कुमारी का विवाह आपके साथ कर दूंगा अब जी इस मान सिंह ने इस जगत सिंह सेकंड को कहा जगत सिंह तूने ये गलत किया तेरे को पता है कि मारवाड़ के राठौड़ों के साथ इस कृष्णा कुमारी की सगाई हो गई थी फिर क्या हुआ मेरा भाई मर गया तो सगाई हुई तो अपने आप में आधा विवाह मैं जिंदा हूं है ना तेरा ध्यान किधर है अभी हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है अभी हीरो इधर है तो भाई हीरो जिंदा है तो हीरोइन तो ले जाऊंगा ये जगत सिंह भी भैया इस कृष्णा कुमारी की फोटो देख लेता है फोटो देख लेता है क्यों सगाई होगी तो आपको पता है वो मैसेज मुझसे चल गए इंस्टाग्राम पे इधर उधर व्हाट्सएप पे ना डीपी डुपी देख ली इसने जगत सिंह सेकंड ने अब भाई जगत सिंह सेकंड कहता नहीं जी कृष्णा कुमारी तो मेरी सगाई मेरी भी हो रखी है तो अपने आप में आधा विवाह तो मेरे तो वो पत्नी है तुम्हारे तो पहले सगाई हुई जो पत्नी मानता था वो बंदा तो मर गया खत्म हो गया उसका तो नामो निशान मिट गया अब तो उसका ओनली फॉर क्या है मृत्यु प्रमाण पत्र है और वो बोलेगा नहीं मानसी का ना ना अभी हीरो जिंदा है तो कहानी तो करूंगा जगत सिंह का देख करना है जो कर ले मैं नहीं मानने वाला अब भाई इस मान सिंह ने कहानी सेट की क्या की वो देखते हैं इन जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के बीच में युद्ध होता है उस युद्ध को नाम मिलता है जी गिंगोली का युद्ध कौन सा युद्ध गिंगोली का युद्ध गिंगोली का युद्ध इस युद्ध को जी पर्वत सर का युद्ध भी कहते हैं पर्वत सर का युद्ध भी कहते हैं पर्वत सर का युद्ध पर्वत सर नाम आते ही आपके दिमाग में नाम आ गया होगा नागौर नागौर पर्वत सर दिमाग आते ही आपके दिमाग में नाम आ गया नागौर तो ध्यान रख लेना नागौर में होता है जी ये युद्ध कहाँ पे पर्वत सर पे होता है नाम युद्ध का गिंगोली का युद्ध है पर्वत सर में होता है तो पर्वत सर नाम दे दिया जी इसे पर्वत सर का युद्ध भी कहते हैं जी होता कब है ये युद्ध होता है जी 1807 के अंदर युद्ध होता है अब जी युद्ध किसके बीच में होगा तो आमेर वाला कौन है आमेर का तो जगत सिंह सेकंड है फिर जी इधर मारवाड़ का कौन है मारवाड़ का तो फिर आपको पता ही है हीरो साहब ही है हीरो कौन है जी मान सिंह है मान सिंह है अब क्या है मान सिंह युद्ध कर रहा है तो मान सिंह के साथ एक व्यक्ति मिल जाता है वो व्यक्ति कौन है अमीर खा पिंडारी अमीर का पिंडारी लेकिन इस मान सिंह ने है ना इस जगत सिंह की सेना को एक बार तो पछाड़ दिया था पूरे तरीके से क्या कर दिया पछाड़ दिया लेकिन बाद में ये जगत सिंह भारी पड़ा मान सिंह ने अपना जो बोरिया बिस्तर बांधा गिंगोली पर्वत सर से और जी मंडोर आके रुक गया मेहरानगढ़ मंडोर इधर आके रुक गया ये मान सिंह कुछ समय विराम किया लेकिन इन आमेर वालों ने क्या है मान सिंह को चारों तरफ से घेर लिया अब बच्चों कहां जाएगा फिर ये आमिर खां पिंडारी से कहता है आमिर खां
पिंडारी से कहता है, अमीर खां पिंडारी जी मैं आपको जितने पैसे लेने हैं उतने पैसे दे दूंगा, आप तो बस इन्हें आमेर वालों से युद्ध करो, आमेर वालों से युद्ध करो। अमीर खां पिंडारी कौन है सर, ये कहां से आया? ये व्यक्ति पहले मराठों के तरफ से लड़ा करता था, मराठों का सेनापति था, ये मराठों की तरफ से लड़ा करता था, लेकिन बाद में इसने मराठों को छोड़ दिया और इसने अपनी एक 2-3 हजार सेना की टुकड़ी बनाई, 2-3 हजार सेना की टुकड़ी बनाई और अपना नया ग्रुप बना लिया जी, जिधर से अपन को 2 पैसे मिलते हैं उसकी तरफ से लड़ लेंगे, उजाड़ देंगे, डंगा लूट लेंगे ना। अब जी मान सिंह ने कहा तेरे को जितना पैसा चाहिए तू ले, और तू तो इन आमेर वालों को सुधार। अमीर खां पिंडारी ने क्या किया, आमेर के ना, आमेर के, अब ये जगत सिंह तो उधर मान सिंह को घेरे बैठा है, ये इधर से निकला, आमेर आया, आमेर के आर बार के जितने क्षेत्र है ना उनको घेरना प्रारंभ कर दिया, उनको अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर दिया जी। इधर से ये जो आसपास के आमेर के क्षेत्र है इनको लूटा, लूट के कब्जा किया। जगत सिंह सेकंड को पता चला अरे पीछे और कांड हो रहा है, रानी तो बाद में देखेंगे, पहले जो क्षेत्र है वही लेके जा रही है जनता, इसे रोकें। अब ये जगत सिंह भाई सेकंड यहाँ से भाग के वापस आमेर आता है, आमेर की ओर देखता है, फिर जी हाँ इस आमिर खां पिंडारी को वापस बुलाता है मान सिंह, क्या जी आमिर खां पिंडारी इतना तो बढ़िया किया, अब एक काम और करना है जी, क्या करना है, अब तो का आप ना, आप जो वो मेवाड़ वाला भीम सिंह है ना उसको जाके समझाओ। क्या समझाओगे उसको? जाके ये को या तो कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से कर दे तब ये लड़ाई खत्म हो सकती है, या फिर आप इस कृष्णा कुमारी को मार दो। रांद इस कृष्णा कुमारी के कारण हुई है, अगर ये खत्म हो जाती है तो रांद जो है वो खत्म हो जाएगी, लड़ाई है ना वो खत्म हो जाएगी। जगत सिंह के बीच में और मान सिंह के बीच में लड़ाई हो रखी है, अगर ये कृष्णा कुमारी नहीं देगी तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। या तो कहे इस कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह कहता है मेरे साथ कर दे, नहीं तो इस कृष्णा कुमारी को मार दे। अब जी अमीर खां पिंडारी जाता है, इस अमीर खां पिंडारी के साथ में एक व्यक्ति और मिल जाता है, वो व्यक्ति कौन है जी? वो व्यक्ति अजीत सिंह चुंडावत है। कौन है? अजीत सिंह चुंडावत है, इधर लिख देते हैं। इस अमीर खां पिंडारी के साथ में एक व्यक्ति और मिल जाता है, कौन मिल जाता है जी? अजीत सिंह चुंडावत मिल जाता है। अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी दोनों जाके इस भीम सिंह को समझाते हैं कि या तो तू कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से कर दी, तब तो आमेर वाले और मारवाड़ वालों के जो बीच में वाद विवाद है वो सट जाएगा, या तो इस कृष्णा कुमारी को खत्म कर दे, मुद्दा ही खत्म कर दे, नामो निशान मिटा दे जी, कुछ है ही नहीं। अब बाप अक्सर बेटी को कैसे मार दिया ना, पापा की परी तो पापा की परी होती है, मगरमच्छ हो तो बात ये लगो, मगरमच्छ वाली बात मैंने कल आपको बताई थी क्लास के अंदर। अब जब परी की बात है तो परी को कैसे मारे, परी को तो नहीं मार सकता। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य ये था उस समय मारा था इस कृष्ण कुमारी ने भीम सिंह के साथ, जो अमीर खां पिंडारी अजीत सिंह बात कर रही थी, ये बात सुन लेती है। कृष्णा कुमारी बात सुनती है तो कृष्णा कुमारी अपने आप में सोचती है कि ये जो रांद फसाद हो रही है, लड़ाई दंगी हो रही है, इसकी जड़ तो सारी मैं हूं, तो क्यों ना मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं। फिर भी इस कृष्णा कुमारी ने जहर ले लिया, जहर ले लिया, और जहर लेने के बाद में आपको पता है क्या होता है, वो आपको पता ही है, क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई। अब जी अलग अलग तथ्य मिलते हैं कि जी इस भीम सिंह ने जहर दे दिया था या कृष्णा कुमारी आपने जहर ले लिया, मैं दोनों ही बातें आपको बता देता हूं जी। कुछ किताबों के अंदर तो मिलता है कृष्णा कुमारी ने सवे ने जहर ले लिया, कुछ में मिलता है इस भीम सिंह ने, अजीत सिंह चुंडावत ने और अमीर खां पिंडारी ने मिलकर इस कृष्णा कुमारी को खाने में जहर दे दिया था, और ये जहर देने के बाद मर गई। अब मान सिंह के पास कुछ नहीं बचा, जगत सिंह सेकंड के पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि लड़ाई जो थी वो किस करके थी? इस कृष्णा कुमारी की करके, कृष्णा कुमारी के लिए तो लड़ाई हो रही थी। अब जी कृष्णा कुमारी नहीं बची तो कहानी खत्म। फिर जी आपको पता है ऐसे जो कर्म कांड करते हैं करवाते हैं उनके साथ बुरी ही हालात होती है। अब जो ये अजीत सिंह चुंडावत है ना, इसके साथ बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ, कुछ समय बाद में इसकी जो रानी थी ना उसकी मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु होने के बाद में इसका पुत्र है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी मर जाता है। वो मर जाता है, ये अजीत सिंह पागल हो जाता है। अजीत सिंह पागल हो गया जी। पागल होने के बाद में आपको पता है दर दर मंदिर मंदिर भटकता फिरता है, कंधों को सिर मारता है, लास्ट में आप ही खोपड़ा बिछा बिछा के दीवारों के बीच में मर जाता है ना। दीवारों की खोपड़ा भिड़ा भिड़ा के अपना माथा मार मार के अजीत सिंह भी खतरनाक, पर जो मौत मिलती है ना अजीत सिंह को, ये खतरनाक भाई दुखदायी मौत मिलती है। तो ऐसी
घटना जो करते हैं ना उनके साथ ऐसे ही होता है। तो आप भी सतर्क रहें, ऐसा नहीं करना है, किसी के पेट पे लात नहीं मारनी है। हाँ, समझ रहा हूं मैं आपकी बात भी, वैसे तो आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ। अगर वाद विवाद है तो भाई वो आराम से घर वाले सारे बैठे, दोनों पक्ष के घर वाले बैठे और सलटाए। ये नहीं है कि सर उसकी जो रांद है वो उसके साथ चल रही है और हमारे वाली जो रांद है वो जी हम अपने आप चलते, ऐसा नहीं करना। घर वाले सलटे, बता देना, घर वालों को बता देना जी मेरे को ये पसंद है और मैं इसको पसंद हूँ जी, कहानी सेट है। लेकिन इसके घर वाले उस तरफ रिश्ता कर रहे हैं, ये हम दोनों को मंजूर नहीं है। या तो ये मरेगी या मैं मरूंगा, या दोनों ही मरूंगे, आपके हाथ कुछ नहीं रहा और इनके हाथ कुछ नहीं रहा। तो घर वाले भी समझ जाते हैं। और आज के समय में आपको पता ही है बच्चे कितने इंटेलिजेंट है ना। बातों बातों में सारा प्रोग्राम फिक्स कर लेते हैं, इधर लड़की वाली अपने घर पे कर लेती है, लड़के वाला अपने घर पे कर लेता है, दोनों की सहमति से विवाह हो जाती है, जिसे कह देते हैं जी अरेंज मैरिज। बाद में पड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों दोस्तों से पता चलता है ना। मेरे जैसा कोई दोस्त किसी दोस्त की सगाई होगी, वो कहता है जी अरेंज मैरिज है, रिश्तेदारों को कहता है अरेंज मैरिज है, घर वाले माने थे, घर वालों ने बाद में मेरे पर को जाके तू को छेड़ दे, क्या का घर, हाँ फोटो देख, या फोटो देख कौन सा सन की है, फोटो देखा जद बीरो पाटा, या फोटो तो 2021 की है। टिब्बा पर दोनों हाथ में हाथ गाले खड़िया है, आइसक्रीम खावा है। फिर बेरो ताला रिश्तेदार की, या तो जी अरेंज मैरिज कोनी, कौन सी मैरिज है, लव मैरिज है, कौन सी मैरिज है जी, लव मैरिज है। पर जी जैसी भी है कर लेनी चाहिए, पर समस्या बढ़ने से पहले समस्या को सुलझाना चाहिए, है ना। वाद विवाद न करके दो पक्ष बैठे और बात करे, बात करने से समस्या का हल निकलता है ना। ऐसे मुख पिलाने से हल नहीं निकलता, तू करे तो कर ले, नहीं तो देख ले, तू आज ही बिठ, है ना। आ गलत बात है। मान सिंह अगर इस जगत सिंह को बुलाता, दोनों भाई आपस में बैठ के बात करते, देख भाई जगत सिंह बात यूं है, मेरे परिवार के अंदर पहले सगाई हुई है, अब अगर तू सगाई करता है तो जी हमारी नाक काली होगी, हमारी बेइज्जती होगी, रिश्तेदार बोलेंगे धूड़ खाई तुमने, है ना। तुम्हारी जो वंश की जो बीननी बनने वाली थी आज वो दूसरे वंश की बीननी बन रही है ना। ऐसी बात होती थी, क्या पता जगत सिंह सेकंड मान ही जाता, कोई और लपडप कर देता, इधर मान सिंह अपने वाली कन्या उधर देता कि जगत सिंह तो ये देख, है ना, वो तो परी है, ये महापरी है, इसको ले जा। लेकिन ऐसा नहीं किया, भी आपस में दोनों गुत्थम गच्ची हो गए, कहानी खत्म होगी। पर अपने को ऐसा नहीं करना। वर्तमान में मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, दोनों पक्ष बैठ के बात करिए, समस्या को ज्यादा न बढ़ाए, मैटर सल्टाए। अब मैटर वापस आ देते हैं मैटर पे। लो जी, अब कृष्णा कुमारी ने जहर ले लिया, मर जाती है। अब इससे आगे पढ़ते हैं, अब इससे आगे पढ़ते हैं, आगे की कहानी पढ़ते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ लिया सर, कृष्णा कुमारी विवाद, और आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, भीम सिंह के राजकुमारी खत्म हो गई। अब जी इधर मराठाओं की आक्रमण भी हो रही है ना। अब ये आपस के अंदर मारवाड़ी भी आक्रमण करेंगे, क्योंकि उनके साथ विवाह नहीं किया। इधर आमेर वाले भी आक्रमण करेंगे, उधर भी। तो भीम सिंह ने अंतिम निर्णय लिया, लोहड़ी के दिन, लोहड़ी कब होती है जी, लोहड़ी कब होती है, जनवरी, 13 जनवरी को क्या होती है, लोहड़ी की फिक्स डेट है 13 जनवरी को होती है। 1818 के अंदर, 13 जनवरी 1818 के अंदर भारत के अंदर एक नया कंपनी आ गई थी, अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेजों ने एक सिस्टम चलाया कि इधर से मराठी आक्रमण कर रहे हैं, राजाओं ज्यादा समस्या आ रही है, राजाओं की समस्या आ रही है, ये मराठों का सामना नहीं कर पा रही। क्योंकि मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, मराठी जो है एक बड़ी शक्ति है। अंग्रेजों ने क्या कहा इन राजाओं को कि आप तो हमारे साथ संधि करो, हम आपकी सहायता करेंगे, उन मराठों से लड़ेंगे, उन मराठों को आप पे आने नहीं देंगे, कोई आंच आने नहीं देंगे। तो 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह ने अंग्रेजों से क्या की, अंग्रेजों से संधि कर ली। अक्का हुआ है पूरा बंदो अकेड़ो है, किम कौन बच्चो इंगमा, है ना, किम कौन बच्चो, बस बॉडी बॉडी बची है, सांस चला है, बाकी प्राण मरेड़ा है। अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, कब कर ली जी, 13 जनवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अब जी इस भीम सिंह की तरफ से एक बंदा संधि करने के लिए जाता है, अजीत सिंह। अब का सर ये अजीत सिंह कौन सा, वो वाला क्या, वो वाला नहीं, वो तो मर गया जी, पागल हो गया था, वो मर गया, ये और अजीत सिंह है। ये जाता है अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति आता है संधि करने के लिए, कौन है, चार्ल्स मेटको। कौन आता है, चार्ल्स मेटकोफ नाम का एक व्यक्ति आता है, संधि कर देते हैं।
चार्ल्स मेटकोप कहता है जी संधि कर ली, लेकिन अब आपके दरबार के अंदर हमारा एक व्यक्ति बैठेगा, हमारा एक व्यक्ति आपके साथ रहेगा हमेशा जी। कौन होगा वो होगा जी पॉलिटिकल एजेंट होगा। तो इन्होंने अपना एक पीए छोड़ा यहाँ पे मेवाड़ पे। कौन है जी वो है कर्नल, कर्नल है जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड नाम का व्यक्ति आता है, जो क्या होता है, पीए होता है, पॉलिटिकल एजेंट होता है अंग्रेजों का। मेवाड़ के अंदर आता है। सबसे पहले संधि मेवाड़ के अंदर किसने की अंग्रेजों के साथ? तो जी भीम सिंह ने संधि। ये कहानी है जी मेवाड़ की। अब अंग्रेजों के साथ संधि होगी तो अब जैसे अंग्रेज बोलेंगे वैसे ही होगा। तो ये है जी भीम सिंह की कहानी। कृष्णा कुमारी विवाद मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। इसके बाद की जो कहानी है वो छोटे बड़े राजा है, जो जैसे आगे क्षेत्र पढ़ेंगे उनके साथ संबंध में होंगे तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। सज्जन सिंह है, हरि सिंह है, स्वरूप सिंह है, ये जितने भी राजा है हम उधर आगे अन्य क्षेत्र के राजाओं के साथ पढ़ लेंगे। तो ये है जी मेवाड़ का इतिहास। आज इस क्लास के अंदर मेवाड़ का इतिहास संपूर्ण होता है, समाप्त होता है। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास? आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में सुझाव जरूर दें। सर आपने अच्छा पढ़ाया है, हमें अच्छा लगा है। अगर आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते हैं तो आपकी वो भली भांति हम आपको क्या ही दें, अगली क्लास में देंगे। देखेंगे पहले परिणाम देखेंगे फिर आपको देंगे। उपहार देना भी मिलता है ना, तो फिर भी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने कितना मोह प्रेम प्यार दिया है हमें इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने का फायदा हमें ये होता है कि हम इधर द्रोणा पीसीएस पे जैसे ही क्लास डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। बार बार देखना नहीं पड़ता सर क्लास आई है नहीं आई है। नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन को ऊपर क्लास ओपन हो जाती है। तो नोटिफिकेशन का ये फायदा है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आगामी समय में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन नोटिफिकेशन को खोल के क्लास लेते रहें। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।